नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विकास डायमंड एक बार फिर से आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुआ करता हूं कि ये साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, ये चैनल आपकी हिम्मत की बात करता है, डर की बात नहीं करता। सोचो, अगर जीत सिर्फ ताकत से होती तो इतिहास में हौसलों का जिक्र क्यों होता। जीत सिर्फ ताकत से होती तो हौसलों का जिक्र क्यों होता। क्या कभी तुमने सोचा है अकेला इंसान पूरी सोच को कैसे हरा देता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अकेला इंसान पूरी सोच को कैसे हरा देता है? गांव छोटा था, लोग कम थे, पर सवाल बड़ा था, झुकना या लड़ना। जब भीड़ ने पीछे हटना चुना, तब कुछ लोगों ने अपनी पहचान चुनी। क्या तलवार जीत दिलाती है या तलवार पकड़ने वाला हौसला? भीमा कोरेगांव ने जवाब दिया, जीत गिनती से नहीं होती, जीत उसकी होती है जो वक्त के सामने खड़ा रहे। दोस्तों, इतिहास में एक लड़ाई लड़ी गई जो आत्मसम्मान की लड़ाई थी, ना कि कोई जमीनी की। जरा सोचिए, एक तरफ 28,000 की विशाल और ताकतवर सेना और उनके सामने 28,000 की विशाल सेना और उनके सामने बस 500 लोग। क्या 500 लोग 28,000 को हरा सकते हैं? गणित मैथ कहता है नहीं। लेकिन भीमा कोरेगांव का इतिहास कहता है हाँ। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब बहादुरी ने गिनती को गलत साबित कर दिया था। ये साल था 1818। पेशवा बाजीराव अपनी सेना के साथ पुणे पर वापस कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि उस समय महार कम्युनिटी के लोगों ने पेशवाओं से मिलने की कोशिश की थी, अपनी सेवा ऑफर की थी, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जब अपनों ने ठुकरा दिया तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। लेकिन याद रखिए, उनके लिए लड़ाई अंग्रेजों की नहीं, अपनी पहचान और इज्जत की थी। तारीख थी 1 जनवरी 1818, यानी कल का दिन। जगह थी भीमा नदी का किनारा, कोरेगांव। पेशवा की फौज में 28,000 सैनिक थे, जिसमें अरब सैनिक और घुड़सवार शामिल थे। दूसरी तरफ बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मुश्किल से 800 लोग थे और उनमें मुख्य रूप से 500 महार सैनिक शामिल थे। सुबह होते होते हमला शुरू हुआ। पेशवाओं की फौज को लगा कि ये मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो गलत थे। बिना खाए पिए थके वो 500 योद्धा दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने कसम खा ली थी कि आज पीछे नहीं हटेंगे, कट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई सुबह से शाम तक चली। 12 घंटे तक लगातार गोलियां, तलवारें चली। पानी की प्यास थी, शरीर थक चुका था, लेकिन हौसला नहीं टूटा था। शाम होते होते पेशवाओं की 28,000 की सेना का मनोबल टूट गया था। उन्हें लगा कि और सैनिक आ रहे हैं और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। 28,000 में से कुछ ही लोग शायद जीवित बचे थे, बाकी लोगों को 500 पेशवाओं ने मार गिराया था। आज के समय में लोगों को भीड़ से डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे सरकारी नौकरियां आती हैं, वैकेंसी आती हैं, उसमें करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं और वहां लोग देखते हैं कि भाई काफी कंपटीशन है, तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना चाहिए। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं। उन बहादुर सैनिकों की याद में वहां एक विजय स्तंभ बनाया गया है। भीमा कोरेगांव की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत संख्या में नहीं आती, बल्कि संकल्प में आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा है, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।